देखिए, हमारे जो मंत्रिमंडल यहाँ के थे, नेता थे इंदरवाल में पिछले 20 साल से, हमारी राय के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। जो हम काम कुछ करने लगे, वो काम कुछ करने लगे। इसलिए लोगों से हमको जैसा कि आप लोग बहुत जानते हैं मजबूर। कि पूरी यूटी में जो इंतखाबात का सिलसिला है वो चल पड़ा है, सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के उम्मीदवार, मुख्तलिफ़ किस्म के चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, ये द्राबशाला बी कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं दलिंदर सिंह बलोरिया जी। सबसे पहले हम इनका खैर मकदम करते हैं लाजवाल में। जी दलिंदर जी, बहुत-बहुत खैर मकदम है आपका जी, लाजवाल में। अशफाक जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाल कर इस फार-फलंग एरिया में आने की कोशिश की। हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल है वो ये है कि आप मुझे बताइए कि कुछ अरसे कबल आपने जो काम किया था वो कांग्रेस के साथ किया था। कांग्रेस के आप हार्डकोर वर्कर थे। लगभग 15 साल तक आप कांग्रेस के साथ मुंसलिक रहे। तो कांग्रेस से बाहर आकर एनसी में काम करना, इसके पीछे आपकी क्या सोच कार्य फरमा है? देखिए अशफाक जी, हम पिछले 20 साल से सोशल वर्कर थे। सोशल वर्कर की तरह काम किया, पब्लिक की खिदमत की, लेकिन हमारे काम करने का फ़ायदा लोगों को कुछ नहीं मिला। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि काम करने का फ़ायदा लोगों को कुछ नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या आपको किसी ने रोका था या क्या वजह थी? देखिए, हमारे जो मंत्रिमंडल यहाँ के थे, नेता थे इंदरवाल में पिछले 20 साल से, हमारी राय के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। जो हम काम कुछ करने लगे, वो काम कुछ करने लगे। इसलिए लोगों से हमको बहुत मजबूर होके ये पार्टी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस जॉइन करनी पड़ी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जॉइन करने के पीछे आपका एक जो सबसे बड़ा सबब था वो क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस को जॉइन करने का सबब ये था कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका दावा है, वादा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इत्तेहाद सब एक साथ मिलके इस रियासत जम्मू कश्मीर को आगे लेके तरक्की की राह पे गामजन करके जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली और तरक्की का मंशूर है। तो क्या आपको लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी मिसाल के तौर पर कांग्रेस है, पीडीपी है या दूसरी इलाकाई पार्टियां हैं, क्या वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद के जो नारा है या जो सोच है, क्या इस पे वो अमल नहीं करते? नहीं देखिए, पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है। उन्होंने हमारे से जो वादे किए थे, यूटी बनाई, हमारे से 370 का दफ़ा जो था वो लिया, 35 ए को हटा के यहाँ पे यूटी बनाई। 2 साल तक वो बोलते थे कि हम जी यहाँ पे इंडस्ट्री लगा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। 2 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो जो सफ़र करने की लोगों की वजह है, तो कहीं न कहीं इसमें जो हमारे पिछले हुक्मरान थे, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 70 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, तो क्या कहीं न कहीं उनका कोई दोष तो नहीं है इसमें? देखिए, कांग्रेस का पिछले 70 साल हिंदुस्तान में गवर्नमेंट चलाना, वो अलग चीज़ थी। लेकिन पिछले जो 20 साल यहाँ कांग्रेस बरसर-इक़्तिदार रही, जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कांग्रेस वालों ने कोई काम यहाँ पे नहीं किया, ना पीडीपी ने किया। इस वक़्त 2 साल के बाद जो यूटी का हमारा मसला चल रहा है, हमारी उमर साहब ने, फारूक साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी स्टेट का दर्जा वापस लेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली लाएँगे। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो इलाका है, कुल मिलाकर कितनी पंचायतों पे मुश्तमिल है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? देखिए, हमारी 5 पंचायतें सरथल की हैं, 4 कोंतवाड़ा की हैं। कुल मिलाकर 9 कुल पंचायतें। मिला के 9 पंचायतें हमारी हैं। तो इन पंचायतों में से सबसे ज़्यादा बैकवर्ड पंचायत आपको कौन-सी लग रही है? इन पंचायतों में सबसे जो हमारी 5 पंचायत 4 पंचायतें कोंतवाड़ा की हैं, चाहे वो चुड़ियाना हो, संगना हो, हलूड़ हो या पीछे चुड़ियाना भुटना हो, वो सबसे बैकवर्ड है, रोड के बगैर बेकार है, एजुकेशन स्टैंडर्ड डाउन है। मैं कोशिश करूँगा कि कोंतवाड़ा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो और जो बाकी सरथल का एरिया, सरथल की बाकी पंचायतें हैं, इनमें क्या सूरत-ए-हाल है? सरथल पिछली में हुकूम देखिए, सरथल में माता वैष्णो 18 भुजा का एक पवित्र स्थान है, जिसमें कि रियासत के बाहर भी लोग आते हैं। यहाँ की रोड की खस्ता हालत है। यहाँ पर पिछले 10 साल से रोड का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी तक मैकडेमाइज़ेशन नहीं हुई है। मैं कोशिश करूँगा इलेक्शन जीतते ही इस रोड पे मैकडेमाइज़ेशन करना और रोड की मेंटेनेंस बरकरार कर रखना।
तो उसके अलावा जो यहाँ के बाशूर वोटरान हैं और दूसरे अवाम हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा यही पैगाम रहेगा कि इस बार जो वोट अपना है, कीमती वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में देके मुझे भारी अक्सरी से कामयाब करवाएं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की 14 सीटें जो है उसमें नंबर 1 पे हमारी धर्मशाला बी आए और फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो इंदरवाल बी में इस किश्त धर्मशाला बी की होगी। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।